बच्चों एक्सरसाइज 4.5 का क्वेश्चन नंबर 4 है कि एग्जामिन द कंसिस्टेंसी। तो इसमें आपको कंसिस्टेंसी को चेक करना है और हमें यहाँ पर 3 इक्वेशन दिए हुए बच्चों, 3 इक्वेशंस हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो बहुत आसान क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले जब भी आपको कंसिस्टेंसी चेक करना होता है तो आपको क्या करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए को फाइंड आउट करना है और चेक करना है कि वो जीरो के इक्वल आता है कि नहीं आता। अगर नॉट इक्वल जीरो आ जाए तो आप बता दीजिए कि वो कैसा है, कंसिस्टेंट है और कैसा सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो लेकिन हमें सॉल्यूशन से अभी कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। तो इसके लिए आपको सबसे पहला काम क्या है कि आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए को फाइंड आउट करें और चेक करें कि वो क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, तो पहले हम यही काम करेंगे बच्चों। तो सबसे पहले आपको लिखना है बच्चों, गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कैन बी रिटन इन मैट्रिक्स फॉर्म एज। तो इसको मैट्रिक्स फॉर्म में आपको लिख देना बच्चों। तो मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखते हैं, तो ए एक्स इक्वल टू बी। ठीक है, आपको ऐसे लिखना है और बताना है कि ए क्या है, एक्स क्या है और बी क्या है। तो आपको साइड में लिख देना है वेयर, वेयर करके और बताना है ए मैट्रिक्स। तो ए मैट्रिक्स क्या होता है बच्चों, तो मैं आपको बता देता हूँ। ए मैट्रिक्स होता है कोफिशिएंट मैट्रिक्स। तो कोफिशिएंट देखेंगे फर्स्ट इक्वेशन में, तो एक्स का कोफिशिएंट 1, वाई का कोफिशिएंट 1 और जेड का कोफिशिएंट 1। तो इन तीनों कोफिशिएंट को ऐसे ऐसे लिखना 1 1 1। ठीक है, फिर यहाँ पर देखेंगे एक्स का कोफिशिएंट 2, वाई का कोफिशिएंट 3 और जेड का कोफिशिएंट 2। तो आपको लिखना है 2 3 2। तो यहाँ पर लिख देना है 2 3 2। ठीक है, फिर थर्ड में आपको कोफिशिएंट देखना है, तो कोफिशिएंट एक्स का ए, यहाँ पर ए और यहाँ पर 2 है। तो आपको क्या लिखना है, ये आपका ए और ये आपका 2 है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें ए मैट्रिक्स मिल जाता है बच्चों। इसके बाद आपको लिखना है एक्स मैट्रिक्स। तो एक्स मैट्रिक्स क्या होता है, तो एक्स मैट्रिक्स होता है वेरिएबल मैट्रिक्स। तो वेरिएबल देखना है कि कौन कौन से वेरिएबल आपको दिखाई दे रहे हैं। तो एक्स वाई जेड। ठीक है, तो ये अलग अलग करके नहीं लिखना, आपको एक ही बार लिखना है बच्चों। और इसको कैसे लिखना है, कॉलम वाइज लिखना है। तो एक्स वाई और जेड। ठीक है, इसके बाद आपको एंड करके क्या लिखना है, बी मैट्रिक्स को लिखना है। तो बी मैट्रिक्स क्या होता है बच्चों, तो कांस्टेंट टर्म। तो कांस्टेंट टर्म कौन कौन से दिखाई दे रहे हैं, तो 1 2 4। तो इसको भी कैसे लिखना है, कॉलम वाइज ही लिखना है। तो आपको लिखना है 1 2 और ये आपका 4। तो जब आप ए एक्स और बी को लिख देते हैं बच्चों, तो उसके बाद आपको क्या करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए को फाइंड आउट करना है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए को फाइंड आउट करने के लिए आपको लिखना है डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, तो देयरफॉर करके आपको लिख देना है। और कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो ये जो ए मैट्रिक्स है इसको आपको डिटर्मिनेंट के साइन में चेंज करना है और इसी का क्या करना है, डिटर्मिनेंट का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो क्या करें, तो ये जो मैट्रिक्स साइन है इसको मैं डिटर्मिनेंट के साइन में लिख दूंगा 1 1 1 और क्या है 2 3 2 और क्या है ए और ये आपका 2 है। ठीक है, और इसका हम वैल्यू देखेंगे क्या वैल्यू आ रहा है। तो वैल्यू के लिए क्या करना है बच्चों, कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम के अलोंग इसको एक्सपेंड करना है। तो मैं इसको फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड कर रहा हूँ। तो 1 को लिखना है बच्चों और 1 को हाइड करेंगे, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल देखेंगे क्या दिखाई दे रहा है, तो 3 2 ए 2 है। तो आपको यही लिख देना है क्या, 3 2 और ए 2 है, राइट। फिर आपको ये सेकंड एलिमेंट 1 को देखना है लेकिन माइनस साइन लगाना है। ठीक है, ये प्लस में, ये माइनस में, ये प्लस में। ठीक है, जब आप इसका डिटरमिनेंट का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, ये आपको याद होगा। तो यहाँ पर -1 हो जाएगा और 1 को क्या करेंगे, हाइड करेंगे, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल मतलब इस तरीके से क्या दिखाई देगा, 2 2 ए 2 है। तो आपको लिखना है यहाँ पर 2 2 और ये आपका ए और ये आपका 2 है। इसके बाद आपको 1 को लिखना है बच्चों, तो ये आपका प्लस साइन के साथ आएगा क्योंकि ये प्लस में आता है, ये माइनस में और ये आपका प्लस में। ये साइन कन्वेंशन आपको याद होगा। अब इस 1 को हाइड करेंगे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसे और वर्टिकल इस तरीके से। तो क्या दिखाई देगा, तो 2 3 ए। तो आपको यही लिखना है बच्चों, क्या दिखाई दे रहा है, 2 3 ए और इसको क्या कर देना है, सॉल्व कर देना है। तो सॉल्व करेंगे बच्चों, तो ये आपका 1 और 3 का मल्टीप्लाई 2a से करें तो ये आपका 6a और a का मल्टीप्लाई 2 से करें तो 2a और माइनस का साइन। यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, तो a और a का मल्टीप्लाई 2 से करें तो ये आपका 4a, a मल्टीप्लाई 2 तो ये आपका 2a और माइनस का साइन बीच में। ठीक है, सब्ट्रैक्शन के लिए। इसके बाद यहाँ पर ये 1, a का मल्टीप्लाई 2 से करें बच्चों तो 2a और a का मल्टीप्लाई 3 से करें तो 3a और माइनस का साइन सब्ट्रैक्शन के लिए। ठीक है, और ये आपका 1 हो गया, 6a माइनस 2a तो ये आपका 4a होगा। यहाँ पर देखें बच्चों, ये 1 4a माइनस 2a तो ये आपका 2a होगा। प्लस करके आपको लिखना है ये आपका 1 और 2a माइनस 3a तो ये आपका माइनस का a, राइट। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 मल्टीप्लाई 4a तो ये आपका 4a होगा। 1 मल्टीप्लाई 2a माइनस का 2a और ये आपका प्लस माइनस माइनस और ये आपका a। ठीक है, अब क्या करें बच्चों, तो ये आपका 4a और माइनस 2a और माइनस a तो ये आपका माइनस का 3a और 4a माइनस 3a तो ये आपका a होगा। अब हमें ये चेक करना था कि ये जीरो के इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा बच्चों, लेकिन ये तो a आ रहा है और a का वैल्यू तो जीरो भी हो सकता है। लेकिन अगर सपोज कीजिए बच्चों ये अगर जीरो होगा
तो ये 0 मल्टीप्लाई एक्स 0, 0 मल्टीप्लाई वाई 0 और ये 2az, जब आप यहाँ पर a की जगह 0 पुट करेंगे तो ये भी आपका 0 हो जाएगा। तो 0 0 0, तो कुल मिला के लेफ्ट साइड में 0 इक्वल टू 4, जो कि ये पॉसिबल नहीं होगा। तो कहने का मतलब ये है बच्चों कि a का वैल्यू 0 नहीं होगा, राइट। और आपको लिख देना बच्चों कि ये नॉट इक्वल 0 होगा, ठीक है। और मैंने रीजन बता दिया कि क्यों। तो a का वैल्यू यहाँ पर क्या होगा, 0 नहीं हो सकता, तो आप लिख दीजिए नॉट इक्वल 0 होगा। और अगर ये नॉट इक्वल 0 आ गया बच्चों, तो इसका मतलब यह है कि सिस्टम क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। तो इसी बात को आपको लिख देना है। आपको लिख देना बच्चों कि द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, ठीक है। और यही हो जाएगा इसका आंसर। तो मतलब सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैसा आ गया, कंसिस्टेंट आ गया बच्चों। और उम्मीद करता हूं बच्चों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो बच्चों अगर समझ में आ रहा है क्वेश्चन तो प्लीज आप लोग कमेंट किया करो बच्चों, क्योंकि अगर आप कमेंट करोगे तभी तो मुझे पता चलेगा ना बच्चों कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, मेरी मेहनत सफल हो रही है बच्चों। तो अगर आप कमेंट करते हो तो मुझे पता है कि आपको थोड़ी सी मेहनत लगती है बच्चों, तो इतनी मेहनत मैंने करी है, तो प्लीज कमेंट करके थोड़ी सी मेहनत आप भी कर लीजिए बच्चों। और मैं आपका कमेंट का वेट कर रहा हूँ बच्चों, तो प्लीज कमेंट करना बच्चों।